इतनी शदीद गर्मी में ना किचन के ना ख़त्म होने वाले काम तो चलते ही रहते हैं। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं, क्योंकि गर्मी तो जाने का नाम नहीं ले रही और काम तो चलते ही रहेंगे। तो आज मैंने सोचा कि ज़बरदस्त से बनाते हैं एग फ्राइड राइस, और साथ हम बनाते हैं कोई भी ना चाइनीज़ ग्रेवी बना लेते हैं। नॉर्मली मैं मंचूरियन ये बनाती हूँ, एग वो ज़्यादा फ्राइड शौक से एग फ्राइड खाते हैं सब, लेकिन आज मैंने सोचा था कि आज हम बनाएंगे ब्लैक पेपर चिकन। और गर्मी ज़्यादा थी, कुछ काम जो थे वो इधर उधर हुए हुए थे। कोई परफेक्ट व्लॉग आपको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि संडे है, चीज़ें भी ख़त्म हुई हुई थी। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब कुछ चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे कुछ ना कुछ मैं बनाती हूँ। और लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। तो मैंने अपनी ये हनी कॉम वाली ना एक कढ़ाई सी निकाल ली और मैंने कहा चलें इसमें हम बनाते हैं। इसमें जो है वो चिकन नीचे नहीं लगेगा। इसमें मैंने ऑयल डाल लिया और मैंने ना मंगवा के रखे थे चिकन स्टेक्स की कटिंग। अब स्टेक्स तो मैंने बनाए नहीं, वो मैंने आपको एक और रेसिपी शेयर कर दी थी चीज़ी चिकन स्टफ्ड की, जो एयर फ्रायर में बनाया था। तो उसके बाद ना एक पैकेट बच गया था, मैंने कहा चलें इसको ना मैं इसकी मैं जूलियन कटिंग कर लेती हूँ। बारीक बारीक सी मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, इसमें मैंने साथ कॉर्नफ्लावर और एग वाइट डाल दी थी। ये डाल के मैंने मैरिनेट करके इसको साइड पे रख दिया था। और उसके बाद मैं वेजिटेबल्स की कटिंग करने लग गई थी। तो बस मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। मेरी कोशिश थी कि वन गो में ना ये फ्राई कर लें। अच्छा, फ्राई करने का मकसद ये होता है कि जब आप इस तरह से चिकन को फ्राई करते हैं ना तो उसकी एक बड़ी प्यारी सी शेप बन जाती है और ग्रेवी में भी वो बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह ऑथेंटिक चाइनीज़ डिशेस में आप खाते हैं या आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके जब चाइनीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको अलग अलग से चिकन का जो पीस है ना वो एक उसकी एक कोटिंग, एक कवरिंग आपको नज़र आ रही होती है। तो बस वो उसकी यही ट्रिक है जिस तरह से ये अब जो है वो आपके सामने मैं बना के दिखाऊंगी। तो बस साथ में मैं दूसरी साइड पे काम कर रही थी। अच्छा, मज़े की बात है, लाइटर जो था ना वो ख़त्म हुआ था। मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना, लाइटर का जो वो था ना वो चल नहीं रहा था, उसका जो लिक्विड था वो ख़त्म हो गया था। मैंने रीफ़िल भी किया था बट वो इट वाज़ नॉट वर्किंग। तो मैंने फिर माचिस ले ली और माचिस से ही मैं जब चला रही थी तो माचिस जो है वो बरसात है तो बस वो जनाब चल ही नहीं रही थी। और वैसे भी माचिस चलाना भूल गई है, काफ़ी टाइम हो गया, लाइटर ही यूज़ करते हैं। तो खैर बस संडे था और बारिश हो रही थी और मैंने कहा चलें यार अच्छा सा कोई कुज़ीन बनाते हैं। तो बस इसको ना मैं मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। और बहुत दिन हो गया मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बहुत सी बहनें कहती हैं आप ही प्लीज़ व्लॉग बनाया करें, आप ही छुट्टी ना किया करें। तो बस बहुत सारी चीज़ें और काम करने को होते हैं, फिर मैं जब टाइम मुझे मिलता ना मैं फिर बना लेती हूँ। कोशिश तो बस करूँगी मैंने डेली ना अब व्लॉग्स इसके अंदर बनाऊँ, से ये कोशिश निकाल करूँगी लेना कुछ। है। और नॉर्मली तकरीबन लोग इसको तकरीबन 90% कुक कर लेते हैं, 80%। मैंने ना इसको ऑलमोस्ट 95% कुक कर लिया क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉपरली कुक्ड चिकन जो है वो इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसको तकरीबन फुली कुक कर लिया है। और जो इसका ऑयल होगा ना हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सारा फ्लेवर इसी के अंदर है, हम इसी में बनाएंगे और इसी में हम बाकी जो ग्रेवी है ना बस हम वो तैयार करें। अच्छा, नॉर्मली ना मैं पहले चावल बॉयल होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद चावल स्टेन करके साइड पे रख देती थी, बट आज मैंने अभी लेट हो गई हूँ मैं। तो बस अब अच्छा अब हम ना ग्रेवी बना लेते हैं जल्दी से। मैंने इसके अंदर गार्लिक पीस लिया था, लहसुन को, और इसके अंदर बस हम इसको इसका ताकि गार्लिक का ना लाइट सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये हनी कॉम वाला जो पॉट है ना, इसकी मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने इसमें अगर मीडियम टू हाई फ्लेम किया ना तो इसमें आपका जो भी मसाला होता है वो जल जाता है। नो डाउट यार, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरी एक इन्वेस्टमेंट है जो भी कह लें, क्योंकि एक साथ आप 8-8 हज़ार 6-6 7-7 हज़ार के बर्तन एकदम नहीं लिए जाते। मैं थोड़ा सा अपने बजट को देखते हुए चीज़ें लेती हूँ। तो ये है कि आप इसमें लो फ्लेम पे कुकिंग कर सकते हैं, लाइक मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आपने यखनी डाली हुई है, चावल बना रहे हैं, यखनी बन रही है, तो ठीक है, मीडियम फ्लेम इज़ फाइन। अदरवाइज़ आप इसको लाइक अगर कोई भुनाई कर रहे हैं जैसे मैं अभी करी थी तो आपने इसको लो फ्लेम पे रखना है। बहुत अच्छे से कुक होती है चीज़, ऐसा नहीं है कि लो फ्लेम है तो कुकिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुकिंग की स्पीड सही होगी, बल्कि अच्छे से भुनाई होती है, ऑयल बड़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन आपने इसको बस हाई नहीं करना वरना जल जाएगा। और मसाला अच्छा खासा आपका जल जाता है, इतना कि भैया आपको दोबारा से तैयार करना पड़ता है। बस ये एक इसका मसला है जो मुझे लगा है। लेकिन अगर इसके हम फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदे बेतहाशा हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको धोने में एफ़र्ट नहीं लगती। मतलब आपने पकाया है चाहे, आपने फ़ौरन इसको धोना है, फ़ौरन आप इसको पानी के अंदर डालें और साबुन वगैरह लगाएं, इसको वॉश करें प्रॉपर स्पंज से आराम से, ना इसको जाली मार, ना इस पे स्क्रैचेस आते हैं।
इतनी एफर्टलेसली ये धुल जाता ना। मुझे ऐसा ही बर्तन चाहिए था जिसको धोना आसान हो, मतलब कि मैं इजीली इसको आराम से एक हाथ से पकड़ के धो के फ़ौरन बैक साइड से फ्रंट से बड़े अच्छे से ये वॉश हो जाता है। तो ये इसकी सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात है। और इसमें चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खुले खुले चावल बड़े प्यारे खिले खिले बनते हैं। मैंने अक्सर बना के भी दिखाए होंगे। अच्छा खैर, मैंने इसमें क्या किया कि मैंने ना इसमें पानी डाल दिया था, एक चिकन का मैंने क्यूब डाल दिया है, इसमें मैंने गाजरें डाल दी हैं, शिमला मिर्चें, जो सब्ज़ी आपके पास है चाइनीज़ आप इसमें डाल दें। फ़िलहाल मैंने यही डाल दी हैं। और मैंने प्याज भी काट के रखे हैं, वो मैं थोड़ा बाद में डालूँगी क्योंकि प्याज जो है ना ज़रा जल्दी कुक हो जाते हैं। इसमें मैंने डाली है सिराचा सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने डाला है डार्क ऑयस्टर सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर, नमक, सोया सॉस, ये मैंने मामाज़ का डाला है, ये ऑयस्टर सॉस। ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल है आप डाल दें। ये जस्ट डिफरेंट टेस्ट के लिए इसको मैंने लाइक बिलीव करेंगे इतनी कोई मज़ेदार बनी थी, लग ही नहीं रहा था कि घर में तैयार हुई है। बट एक चीज़ थी जिसने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया, मेरा दिल टूट गया इतनी मेहनत करने के बाद। जब आप कोई चीज़ तैयार करते हैं और फिर आपको कुछ सुनने को ऐसा मिले जो आपका दिल तोड़ देना, तो बहुत ज़्यादा इंसान हर्ट होता है। तो वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि वो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। अच्छा, किचन में जब मैं इस टाइम काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश है अगर किसी चीज़ को मैंने मतलब वो कुक हो रही है, बन रही होती है, मैं साथ साथ मैं बर्तन धो लूँ। तो राइट साइड पे मैं साथ साथ बर्तन धो रही हूँ, काउंटर क्लीन कर रही हूँ, फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में रख रही हूँ। कोशिश ये होती है कि जैसे जैसे रेसिपी मेरी कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे मैं इंग्रेडिएंट्स जो है ना उनको वापस कैबिनेट्स में रखती जाऊँ। इसी तरह से ना काम शाम चलता रहता है। तो आजकल बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो या व्लॉग भी बनाएं। तो बस इसी में मेरी कोशिश होती है, जो भी मेरी रूटीन है ना उसमें साथ साथ आपको अपनी रूटीन बता दूं, कुछ मोटिवेट भी कर दूं, कुछ गाइड भी कर दूं। मोटिवेशन जनाब यही है कि आपकी बहन जो है ना आजकल खुद बड़ी डीमोटिवेट हुई हुई है। और उसमें यह है कि आई डोंट नो वाई 1-2 दिन से ना 3 दिन से मेरी कुछ तबीयत ऐसी अजीब सी डाउन हुई हुई थी, जिसकी कोई रीज़न नहीं है। कोई छोटी मोटी परेशानी भी आपको पता है, लाइफ जो है वो अप्स एंड डाउन उसमें चलते ही रहते हैं। बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी जहाँ पर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर ना कुछ बारिशें हैं, क्योंकि आपको पता है मानसून का सिलसिला स्टार्ट हो गया, बारिशें हैं। और इसमें ना हमारा जो एरिया ना वहाँ पर कुछ स्नेक्स देखे गए हैं निकले हुए, और उसके अलावा कुछ चूहे, इंसेक्ट्स और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और मिट्टी में से ये चीज़ें फिर निकल आती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो स्केरी होता है। तो इस वजह से ना अपने बच्चों को आप कोशिश करें कि इस मौसम में ना बागों में और इस तरह जाएं, अपनी निगरानी में अपने साथ जाएं और थोड़ा सा ना ख्याल रखें। तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को, हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मुझे इस तरीके के जो रेप्टाइल्स हैं ना उनसे बड़ा अजीब सा डर सा लगता है। और बस इसके अलावा कोई छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, उनके साथ हमें डील करना आना चाहिए। एकदम हम लोग इंसान है ना, हम डर जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, बट हमें जो है ना उनको फेस करना आना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैं साथ साथ टेस्ट भी चेक करी थी और मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देते हैं वो। यखनी है, सोया सॉस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बस जनाब ये मैं बनाऊँगी। अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूँगी और राइस मैंने ना बॉयल होने के लिए रख दी हैं। तो ये जो है ना हमें जब हम छोटे होते थे ना तो हमने इसका नाम लेमन चिकन रखा हुआ था। उसमें हमारी अम्मी जो है ना वो थोड़ा सा लेमन भी ऐड करती थी, ब्लैक पेपर, लेमन चिकन, जो भी आप इसको कह लें। मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी हैं और ये इतनी हमारी फेवरेट होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये ग्रेवी, इसमें आप अपना फ्यूजन भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग मशरूम्स भी डाल देते हैं, कुछ लोग नट्स डाल के मंगोलियन चिकन भी बना लेते हैं। मतलब एग्जैक्ट रेसिपी तो 100% मैं कभी भी फॉलो नहीं करती। मैं वो चीज़ करती हूँ जो मुझे पसंद आती है, जो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने ना अब राइस की तैयारी स्टार्ट कर दिया। मैंने ग्रेवी जो है दूसरे ग्रीन वाले पॉट में उल्टा दी है और अब मैं क्या चाहती खुले बर्तन में ही बने। तो मुझे इससे ज़्यादा खुला बर्तन ना चावलों के लिए और कोई आजकल मेरा ये फेवरेट है। तो बस अब मैंने इसमें प्याज डाला था, इसमें मैंने गार्लिक डाल दी के सौते कर लिया, सोया सॉस ऐड किया और मैंने इसमें जो है ना चॉपर में ही फटाफट गाजरों को चॉप कर लिया था। और बस अब मैं इसको जो है वो लाइट सा करके इसमें साथ ही मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर दूँगी। अंडा जो है मैंने लेकर उसको उसमें नमक, काली मिर्च डालकर उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, जो कि हम एग फ्राइड राइस में डालेंगे। एग फ्राइड राइस, अच्छा समटाइम्स मैं चिकन भी ऐड कर देती थी, बट आज मैंने चिकन ऐड नहीं किया। ये इटसेल्फ ही इतने कोई मज़ेदार बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं आपसे ये बात करी थी कि लाइफ में ना हम लोग अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। तो उसमें यह है कि हम कोशिश हमें बस करते रहना चाहिए। समटाइम्स होता है कि लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही होती है, एकदम चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, एकदम चीज़ें जो हैं वो
उलट पुलट हो जाती हैं और आप कहते हैं यार मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं तो कीता ही कुछ नहीं ऐसा है ना, होता है ना समटाइम्स, आपको लगता है आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको बस उसमें यह है कि आपको सदका देना होता है, आपको जो है वो कोशिश करनी चाहिए अपने अज़कार सुबह के शाम के, और नमाज की पाबंदी करें, डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट इन गॉड, बस ये बात है। और किसी के साथ बुरा ना करें, किसी के साथ जो है वो बुराई ना करें, क्योंकि आई थिंक कि जो आप एनर्जी देते हैं वही घूम के आपके पास आती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी। तो कोशिश करें अच्छा करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, बुराई से जो है वो दूर ही रहें, कोशिश करें साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें और चुगलियों से भी दूर रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोगों को डिस्कस करते हैं ना, हमारी एनर्जी भी ज़ाया होती है। लोगों को डिस्कस करने का एक तो गुनाह भी अलग है। कोशिश करें किसी के काम आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते अपनी लाइफ पे फोकस करें और बस अपना काम करें। अच्छा, ये चावल जो है ना, मैंने आपको याद होगा पहले मैं गार्ड की यूज़ करती थी, तो वो बड़ा ही मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है मुझे। तो मैंने 5 किलो वाला पैकेट मेरा एक ज़ाया हुआ था, बहुत बुरे थे। उसके बाद फिर मैंने एक और एक्सपोर्ट क्वालिटी के कहीं घर के पास शॉप है, वहाँ से सिर्फ 1 kg का पैकेट मिलता था, बड़ी पैकिंग में नहीं थे, वो मंगवा लेती थी। फिर वो भी नहीं समझ, क्योंकि कभी होते थे उनके पास, कभी नहीं होते थे, तो वो फिर बड़ा मसला होता था। तो फिर मैंने ना ये सुपरमार्केट में मैंने उनसे जाके कहा कि सबसे अच्छे वाले चावल कौन से हैं। वो भी इसी तरह ट्रांसपेरेंट, कोई पैकिंग में, कोई ख़ास नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। मैंने बस ना अल्लाह के नाम पे, बस ऐसे ही मैंने अल्लाह का नाम ले करना मैंने रिस्क ले लिया, और वो मैंने 5 kg वाला पैकेट, क्योंकि ऑलरेडी मैं गार्ड से धोखा खा चुकी थी, तो फिर मैंने ये ले लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे चावल हैं, चाहे पुलाव बना लें, चाहे बिरयानी बना लें, चाहे इनका आप चाइनीज़ बनाएं, चावल भी अच्छा है और लंबा है, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थे, सही थे। मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा, मैं नेक्स्ट टाइम अब जाऊँगी ना तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, ग्रॉसरी जब करूँगी। अच्छा, मैंने अब इसमें मिक्सिंग कर दिया। मैंने इसमें हरी प्याज मंगवाई थी सुबह सुबह, वो क्योंकि हरी प्याज भी ख़त्म थी, कॉर्नफ्लावर भी ख़त्म था वो सारी चीज़ें मैंने कॉल करके मंगवाई, और मैंने कहा नहीं यार जो मर्ज़ी हो जाए, साथ मैंने ना ये बस आज रेडी करनी है चीज़ें, क्योंकि जब आप चाइनीज़ बनाते हैं ना, आप माने या ना माने, आपको वेजिटेबल्स कभी कोई चीज़ कम है, कभी कोई चीज़ कम है, वो मंगवानी ही होती है, क्योंकि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा देर तक आपके फ्रिज में उस तरह से, मतलब मैं तो स्टोर नहीं करती, करने वाले कर लेते हैं। मैं बहुत लंबे पीरियड के लिए ना तो सब्जियों को फ्रीज़ करती हूँ, ना स्टोर करती हूँ, बस फ्रेश चीज़ मंगाती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ। बस अब मैंने इसको ढक्कन दे देना है, दम में पकाऊंगी, और ग्रेवी जो है ना मैं अभी आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। एंड किड्स वर वेरी एक्साइटेड। और जो मैंने आपको बताया था कि जिस वजह से मेरा दिल टूट गया, वो ये कि मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि होता है कुछ लोगों की, मतलब कुछ लोगों को दूसरी ग्रेवीज़ पसंद होती हैं, जैसे इन लोगों को मंचूरियन पसंद है, शुरू से ही मंचूरियन ही ये लोग खाते हैं। तो पहले शादी, लाइक आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में, जो मेरे लॉज वाला घर है वहाँ पर भी मंचूरियन ही बनता था, वही बनता था सिर्फ। तो बस फिर मैंने कहा यार कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा है ना। तो बस जितना ये मज़ेदार बना था ना, इसकी मैंने उतनी बुराई सुनी। और ये एक बिल्कुल, मैं आपको पता है हमेशा सच्ची बात बताती हूँ अपने ब्लॉग्स में, मैं कभी भी झूठी तारीफ़ें नहीं करती। सच्ची तारीफ़ ये है कि बहुत मज़े का बना था, और सच बात ये भी है कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद मैंने फिर दाल चावल बनाए बाद में, और वो मैंने शूट नहीं किया गुस्से में। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। एक रेसिपी भी शेयर हो गई, और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।